रिसेंटली अगर नहीं। Excellent. Splendid work. थैंक यू। How's it, ma'am? Oh yeah, it's quite interesting. You carry on. Thank you. Ma'am, phone. Just a minute. Yeah, where are you? I can't hear you properly. Yeah, tell me. See, I told you 1,000 times. It is just impossible. You know it very well. Chintu and Soju are not interested to keep in touch with me. I shall call you later. I'm in a meeting. Call from Huss. He's going to Texas from Michigan. Let him go anywhere. तो मैम मैं ज़रा Where are you up to, man? I'm terribly lonely. Why can't we get along? No. ठीक है। वाओ, पूरे लाइब्रेरी के साथ लेके जा रही हो। हाँ राज, नेक्स्ट वीक मेरा ओपन डिफेंस है, यू मस्ट कम। ओके। अरे राजकुमार, हाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे वाउचर को रीचेक करना पड़ेगा, ऐसा तुम्हारे गाइड बोल रहे हैं। क्या हुआ? 3-4 महीना पहले तुम कुछ आदिवासियों को लेकर आए थे ना? हाँ। उन्हें टैक्सी में क्यों लेकर आए? बस में लेकर आना था ना? उन्हें कमरे क्यों लेकर दिए? गेस्ट हाउस में लाकर ठहरा देना था। देखिए सर, वो भी इंसान ही है ना। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेमिनार और पेपर चेक करने के बहाने यहाँ पे आते हैं ना। वो यहाँ के 3 स्टार और 5 स्टार में रह के दारू पिए तो कोई बात नहीं, उसके लिए कितने लाख रुपए खर्च होते हैं। सुनो राजकुमार, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बातें बताई। क्या करना होगा मुझे? आक्रोशित होने से कोई फायदा नहीं है राजकुमार, ये सब सिस्टम का एक हिस्सा है। हाँ, कल ही तुम मैडम से मिलकर मस्का मारोगे तो तुम्हारा काम हो सकता है। हाँ। Your dress selection is excellent, madam. You look very cute in this. Really fantastic. Yeah, ये माला कहाँ से ली, मैडम? it is from Milan. Husband लेकर आए थे। Oh, really matching with the saree. योगा की वजह से आपकी बॉडी स्लिम है, मैडम। तो आप भी रामदेव के चेले हो। It's not like that. What is this? मैनर्स के बिना ही रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए ना। मैडम, आपने बुलाया ना? मैंने बुलाया था, तब आए नहीं। What's your topic? Do you still remember it? Anyhow, it is not anything connected with tribal music or dance. Yes, ma'am. Then what were you doing there with those tribal people? Were they brought here for money making? You have completed 4 years as researcher. पर अभी भी तुम्हें linguistic का discipline क्या है ये नहीं पता। ये बच्चन की कविता या फिर कोई नॉवल नहीं है। It is a science, and the study of any science demands disciplined work and responsible behavior. Understand? Now get out. सही समय पे वो आ गया, नहीं तो हम दोनों बुरी तरह से फंसते। इसमें आपने भाषा शास्त्र का उपयोग किया ही नहीं है। तुम्हारे ये कंक्लूशंस हेस्टी है और शैलो है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मगर तुमने ध्यान नहीं दिया।
इस थीसिस के चैप्टर 1, 3 और 7 में जो भी बातें कही हैं वो लॉजिकल नहीं हैं। बट आई कंग्रेचुलेट मिस्टर राजकुमार, तुम्हारा ये थीसिस सोशियो लिंग्विस्टिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सम ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस होल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियो फॉर्मेशन एंड द लिंग्विस्टिक क्राइसिस आर वंडरफुली ब्रिलियंट। Great new ideas. Of course we all welcome them. मगर सिर्फ स्पेकुलेशंस को रिसर्च फाइंडिंग्स की मान्यता देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तुम्हारा थीसिस इनकम्प्लीट है। वर्क साइट में तुमने 3 जर्नलिस्ट का नाम गलत दिया है। 2 जगहों पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो है ही नहीं। So you should rework and resubmit this thesis after 6 months. I agree with the Dr. Jayalakshmi. I strongly disagree. प्रोफेसर, आप एक स्टूडेंट की लाइफ से खेल रहे हैं। इट इज सिंपली अनडेमोक्रेटिक एंड इनह्यूमन। जाति दुश्मन निकालने का ये वक्त नहीं है मैडम। उस बेचारे की 4 साल की मेहनत को 4 लफ्जों में हवा में उड़ा दिया। नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की दादागिरी नहीं चलेगी। राजकुमार के साथ इंसाफ करो। 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 तानाशाही खत्म करो। इंसाफ करो। राजकुमार के साथ 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 इंसाफ करो। जानता हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ। ये सब छोड़ के चला जाऊंगा। राज, ये क्या बोल रहे हो तुम? सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होने वाला। इतना टेंशन मत लो। अगर हालत बुरी है तो तुम यहाँ आ जाओ, हम कोई नौकरी ढूंढते हैं। और कुछ सोचो मत, तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, आई विल कॉल यू। राज, एक बैड न्यूज है। तुम्हें सस्पेंड कर दिया ऐसे सुनने में आया। डॉक्टर जयलक्ष्मी के साथ तुमने बुरा व्यवहार किया, यही वजह दी गई है। 6 महीने के लिए सस्पेंशन है और उस पीरियड में तुम कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकते, यही ऑर्डर है। अब तुम क्या करोगे? राज, थीसिस का वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गया और हर सब्जेक्ट में पास हो गए हो। अरे, इसे क्या हो गया? हे, क्या हुआ? सब लोग ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना होगा तुम लोगों को। हाँ, यह क्या? यहाँ ध्यान दो। आ ई ऊ री। हाँ, इधर देख के बोलो ना, वहाँ क्या देख रहा है? यहाँ ध्यान दो। क्या है? हैं? ऐसा क्या? उससे बोलना, मुझसे पंगा मत ले। अपन को पैसा ना मिला ना तो अपन हाथ काट देगा।
हाथ काट के अपन आराम से जिंदगी जेल में काट लेगा। हराम खोर कहीं का। जरा मुझे आने दो, उसके बाद उसकी खबर लेता हूँ। और सुनो, रात को दरवाजा खुला मत छोड़ना, ठीक है? हेलो। हाँ मैं पहुंच गया। हाँ तुम वही रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आप कभी भी लेकर आइए ना। और फिर पुलिस मैं बाद में कॉल करूंगा सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या चाहिए मैम? रूम चाहिए। सिंगल या डबल? सिंगल। सिंगल हो तो सुविधा नहीं होगी। जो है वो काफी है। रेंट क्या है? 250। साहब जी एड्रेस? हाँ ये लो चाबी। हाँ भैया, मैं जरा बिजी हूँ, मैं बाद में मुझे फोन बस करता तक हूँ। छोड़ देना। अरे छोड़ो ना। अजीब आदमी है। राज, तुम जरा एडजस्ट कर लेना, मैं शाम को आकर मिलती हूँ। लो इसे रख लो। अच्छा। सब चाबी? हाँ हाँ वही निकालो। कल यहाँ से जितने सुअर भेजे थे उसका हिसाब किताब निकालो। ठीक से देखो देखो। देखो। डेविड भाई, वो डिस्पैच फाइल कहाँ है? डिस्पैच फाइल वहाँ ऊपर है ना। कहाँ है? अरे वो पीली फाइल के ऊपर पड़ी है। स्नेहा मैडम, जीएम बुला रहे हैं। हाँ। तू मुझे देख रहा है या हिसाब देख रहा है? मैं कुछ और ही देख रहा था। ओह गॉड। सुनो, कल तुमने टीवी प्रोग्राम देखा क्या? उस लड़की को बाहर निकाल दिया। ये सब किस्मत की लेखा है, और किस्मत में जो लिखा है वही होगा ना। बेचारी लक्ष्मी। आप दोनों टेलीविजन प्रोग्राम देखते हो? हाँ। आप लोग सास का आदर नहीं करती है ना? कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा। चल हट। उस लड़की को फाइल मिली क्या? नहीं मिली तो ले लेगी, काफी चालाक है, लेकिन अकलमंद भी है। अरे यार, कल तू कहाँ था? अरे भैया मैं यहीं पर था। यहाँ जो भी हो रहा है मुझे पता है। रोज कितना लोड बाहर जाता है मुझे पता है। इस फार्म में क्या क्या हो रहा है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मगर आज मैं घबरा गया। आज का अखबार पढ़ने के बाद ही सारा मामला समझ गया मैं। अरे डेविड, हाँ? तू कभी नहीं सुधरेगा, जिंदगी भर वैसे का वैसे ही रहेगा। ओह नो, उस बच्ची को बैल मिल गया होगा, फाइल मिल गई होगी, मिल गई होगी। उस बात की चिंता छोड़िए आप। गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ आओ। स्नेहा, ये है सिस्टर मरिया, वेटनरी कॉलेज से आई हैं। ये हमारा फार्म देखना चाहती हैं। सिस्टर आप जाइए इनके प्लीज साथ। कम। साइलेंस प्लीज, डोंट मेक नॉइज। कैसा है? ब्यूटीफुल। ये इंडिया का सबसे अपडेटेड पिग फार्म है। आई नो, इसीलिए स्टडी टूर पे यहाँ आए हैं। यहाँ सिर्फ पिग ही नहीं, यहाँ हम मुर्गियाँ और खरगोश भी पालते हैं। आप चाहे तो वहाँ की फोटो भी ले सकते हैं। फोटो ले लेना। अरे स्नेहा, ये सब कौन है? वेटरनरी स्टूडेंट्स हैं। ओह यस, आई एम सिस्टर मारिया। मैं हूँ डॉक्टर डैनियल। Praise the खुशी Lord. हुई मिलके। क्या नाम है तुम्हारा? नैन्सी। स्वीट नेम्स। देन कम ऑन, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। तो फिर मैं ऑफिस जाऊँ क्या? नो नो, तुम मेरे साथ आओगी। आइए। और फिर ऐसे हालात में अगर तुमने मुझे खबर की होती तो मैं तुम्हारी मदद करता ना। आओ, ये सब मेरे सगे भाई बहन के समान हैं। सो रहे हो क्या? ये सफेद सुअर है और इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। जो जवान नर सुअर है उसका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता है और मादे का औसतन वजन 220 से 320 किलो होता है। हाँ, क्यों भाई, खाना खिला दिया ना? हाँ खिला दिया तो साहब। जाओ। ये मध्यम वर्ग के शावक हैं। यहाँ की जलवायु इसके लिए बहुत परफेक्ट है। दिस इज बक्शेर पिग और नेटिव प्लेस इंग्लैंड है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और इसका मटन बहुत टेस्टी है। सिस्टर,
और भी कई एरिया देखना बाकी है। आप खामोखा चल के थक जाएंगी। स्नेहा सिस्टर को लेके ऑफिस में जाओ तुम, और इन बच्चों को मैं घुमा के लाता हूँ। नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो फिर एक नज़ारा दिखाता हूँ। किन्मैया जरा सुनो, डंडे को साथ लेके आना। ठीक है साहब। डंडा खा ले। हाँ खा ले। अरे खा ले। चलो चलो चलो। चल। देख लीजिए डंडा आ गया। सिस्टर, इन सबको देख के आप क्या समझ रही हैं? अगर नहीं समझ रही हैं तो मैं समझाता हूँ। ये सब के सब मादा हैं और संभोग के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब पार्टनर को ढूंढ रही हैं। तिमा साहब। तिमा, हाँ साहब। फटाफट ला यार। देखिए, आप लोग सीधा प्रसारण देखने वाली हैं। आगे की पढ़ाई में आपको काम आएंगे। चलो बच्चों, चलते हैं। चलो तुम लोग। वेयर स्टूडेंट। छह साहब मैं जाऊं क्या? तुम जाओ। हाँ प्रवीण, राजकुमार इज माई बेस्ट फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, अचानक बीच में छोड़कर आना पड़ा। उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिलहाल उसे एक नौकरी चाहिए। अगर कोई नौकरी तुम्हारे ऑफिस में है तो। सॉरी स्नेहा, यहाँ कोई चांस नहीं है, और जो है उसे संभालना ही बहुत मुश्किल हो गया है। प्लीज डोंट मिस्टेक मी। ठीक है, आई कॉल यू लेटर। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मेरे डैडी ही मेरे फार्म के यूनियन हेड है। वैसे मैंने तुम्हारी नौकरी वहाँ पक्की कर दी है। तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं तुम्हें फार्म में नहीं भेजना चाहती थी। फिलहाल मुझे नौकरी चाहिए, चाहे वह नौकरी कैसी भी हो। मैं रिसर्च भी कंप्लीट नहीं कर पाया, एक नौकरी भी नहीं है, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। डैड को मैंने कुछ बताया भी नहीं। कोई बात नहीं राज, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये पियो। हाँ, कल ही आकर तुम जीएम से मिल लो। हिंदी में पीएचडी, बहुत खूब। हाँ स्नेहा, प्लीज कम इन। लुक मिस्टर राजकुमार, यहाँ सचमुच कोई वैकेंसी नहीं है। वैसे साथी शेखर ने मुझसे कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ। थैंक यू सर। बट वन मोर थिंग, इट्स अ टेम्पररी पोस्ट, ओके? सर। स्नेहा, लेट हिम हैंडल द परचेज सेक्शन। ठीक है सर। ओके मैन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आओ। हाँ। अब तो खुश हो ना? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? चुप करना। हाय स्नेहा, लुकिंग गुड। हु इज दिस? ये राजकुमार है, मेरे फ्रेंड है। आज यहाँ नौकरी ज्वाइन की है। राज, ये है डॉक्टर डैनियल, यहाँ के मेडिकल इंचार्ज है। हेलो सर। ओके सर, बाय। बोरिंग आदमी है, शिट। अब सऊदी अरब से हमें तेल नहीं मिलने वाला है। वो लोग कंगाल हो गए हैं। लेकिन हमारे भारत में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, फिर भी कीमत बढ़ रही है। ओह, सोने का भाव बढ़ते जा रहा है। ये है राजकुमार, मेरे फ्रेंड है, यहाँ ज्वाइन किया है। हेलो, ये कुरविला, ये लिमिया और वो अश्वती। ये डेविड है, हमारे एम्प्लॉय यूनियन सेक्रेटरी। आप एक काम कीजिए, आज ही आप मेंबर बन जाइए। क्या बोलते हैं? इनकी तो अभी अभी नौकरी लगी है, 1-2 महीने के बाद मेंबर बनाएंगे ना। और एक बात, फिलहाल राजकुमार को अपने साथ क्वार्टर में अकोमोडेट कर दीजिए। हाँ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। इनके बारे में कभी और डिटेल में बताऊंगी। आओ राज। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये देखने में बहुत भोला भाला लग रहा है। हाँ, तू भी जब आया तो ऐसे ही लग रहा था। एनी दीदी, ये है राजकुमार। हेलो। हेलो।
ये है तुम्हारी सीट। मुझे कुछ काम है। ईश्वर का नाम लेकर बैठ जाओ। हाँ। अरे इसे तोड़ना मत यार। तोड़े बिना खोलूंगा कैसे इसे? ये मिलिट्री रम कैसे लाया मैं ही जानता हूँ। कम डाल यार। अरे यार तू मुझे दारू के बारे में बता रहा है? मैं तेरा उस्ताद हूँ। बहुत खूब सही बोला। इनके लिए भी एक पैक बना दूं? एक छोटा? नहीं। थोड़ी सी पी लो ना। नहीं पीनी मुझे। अगर नहीं पीनी है तो कोई बात नहीं। हमारे लिए ही बस है ये। हम दोनों मिलकर मौसम बनाएंगे आज। देखो इसे गाय भैंस या घोड़े की तरह मत पियो, इंसान की तरह पियो। इंसान कैसे पीता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तू इंसान है? हाँ इंसान। मुझे भी पसंद नहीं है लेकिन क्या करूँ, जीने के लिए पी रहा हूँ। और जानता हूँ दारू पीने से कोई बीमारी मैं खुश हूँ। नहीं वो नीचे हैं, मैंने खाया नहीं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ रश्मि। तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं अटेंड करते हो? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, पता है? घर में हो क्या? क्या सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। ये तुमने क्या किया? इस बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा इरादा क्या है? रिसर्च कंप्लीट करना है ना? मेरी बात सुनो, तुम मैडम से मिलकर माफी मांग लो। अगर तुम माफी मांगोगे कुछ खोओगे नहीं। I'll call you later. खत्म हो गया? हेलो। अरे बिल में 250 बोरियां हैं और लोड उतारो तो 200। ये सब कैसे? हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम बोले तो? अरे 50 बोरियां कम है। यहाँ के हिसाब ऐसा, ये बिल में जो है वही लिख दीजिए। हिसाब टाले नहीं हो रहा। हाँ साहब, वो हिसाब नहीं है यहाँ। मैं कुछ खा के आता हूँ। ये सब क्या लिखा हुआ है? हिंदी में पीएचडी करने का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी लिखो अपने मन से। हाँ? परचेस बिल अकाउंट स्टॉक रजिस्टर एंट्री से टैली नहीं हो रहा। सर बोरियों को ठीक से गिन के रखता हूँ मैं। 50 बोरियां कम थी इसलिए मैंने उसे अंडरलाइन किया। I don't want bloody any explanation. Say it's a limited company and there is a rule and regulation for this company. अब तुम जाकर उसे बदलने की कोशिश मत करना। Got it? मैं कहाँ बदल रहा हूँ सर, जब हिसाब ही गलत है तो। होशियारी मत दिखा, यानी कि जो तुम्हारा काम है वही किया करो, समझ गए ना? जा सकते हो। हेलो, इस तरह तुम जाओगे तो इसे कौन लेके जाएगा? हाँ? सॉरी सर। तुम्हें जो पगार मिले उसी के अनुसार तुम काम करना। हाँ। ये हमें सिखा रहा है। अक्कल से पैदल। मैंने आपको पहले ही बताया ना, यहाँ के हिसाब अलग है। मालिक कहीं विदेश में रह रहा है और वो भी नहीं चाहते कि कंपनी तरक्की करे। फिर हम लोग क्यों तरक्की की ओर ले जाएं कंपनी को? फिर भी मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था इसलिए ऐसा किया। ज़मीर? कैसा ज़मीर साहब? बेचारे इतने साल से इनके नाम से करोड़ों रुपए कमा लिए। अरे साहब जी जरा छू के देखिए, छू के देखिए। हाँ ये कुछ घबराइए मत। मनुष्यों की तरह नहीं है, बच्चे समान है। छू लो। हाँ। ये ले।
दीदी। राज, अरे तुम कब आए? अभी आया। तुम आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ, रुको। राजी जरा ख्याल रखना, मैं घर होके आती हूँ। हाँ। आओ। यूं ही अचानक क्यों बुलाया तुमने? छुटकी के लिए 2-3 रिश्ते आए हैं। वो जानता हूँ, मगर वो शादी के लिए राजी नहीं है। क्यों? उसे किसी से प्यार हो गया है। वो जिस कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाती है ना, उसका ओनर रफीक से। रफीक से? वही लड़का। अरे कहानी मत बोल, नंबर बोल यार। 88462। ओके 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 ओके। अरे मंदिर में हो क्या हो? यहाँ पेड़ पे चढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा? क्या बताऊँ मैं। शिजू, अरे दीदी, कितनी बार कहा कि जरा नारियल तोड़ के दो। अगले हफ्ते आता हूँ दीदी। कई दिनों से तुम यही बोल रहे हो। अरे मैं क्या करूँ, मैं बहुत बिजी था। यहाँ 1 लाख नारियल के पेड़ होंगे और चढ़ने वाला मैं अकेला। आपके पास 2 ही है ना? अगले हफ्ते आता हूँ मैं, चढ़ने के बाद बताना कैसा रहा। चलता हूँ। अरे नारियल के पेड़ पे चढ़ना कोई आसान बात है क्या? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ। और फिर तुम्हारी बहन के बारे में खबर मिली होगी ना? हाँ, दीदी ने कहा। मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं पूछा, सोचा कि तुम्हारे आने के बाद पूछूंगा। हमारे लिए जात पात कोई बड़ी बात नहीं है, मगर तुम्हें उससे बात करनी होगी। तुम दोनों साथ जो पढ़े हो। मैं बात कर लूंगा। इसका क्या होगा? इसके पति के बारे में तो कोई खबर ही नहीं है, पता है ना? शायद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के बाद ही एम्बेसी से कोई खबर मिल पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों ना हम एक पिटीशन दे दें? जरूर। वो जिंदा है या फिर मर गया है, ये जाने बिना हमारी बेटी जी रही है। मन ही मन बेचारी बहुत दुखी है, दुखों को अंदर समेट कर रखे है, जानता हूं मैं। सोसाइटी से मुझे 3-4 नोटिस भी मिल चुके हैं। पैसे नहीं भरे तो मकान जब्त कर लेंगे। क्या करूं, मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूं। पढ़ लिख कर और तुम्हारे सेटल होने तक मैं कैसे संभालूंगा मुझे पता नहीं है। जॉब वीजा के लिए 10 लाख देने पड़ेंगे और 5 लाख में हायर स्टडीज की वीजा दे दूंगा। स्टडीज का मतलब वर्क विद स्टडीज होता है। एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, नाम के लिए कॉलेज में दाखिला लेंगे और पार्ट टाइम नौकरी करेंगे। विद इन 6 मंथ्स वहाँ की सिटीजनशिप ले लेंगे। यानी कि हम अंग्रेजों को थोड़ी बहुत चूना लगाएंगे। हाँ बैठो बैठो, 1 मिनट। नो 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 नो, तुम बिल्कुल मत डरना, मैंने कितना केस देखा है आप जैसा। आप यहाँ आइए ना, मैं आपको सही ढंग से समझाता हूँ। ओके, हाँ वैसे फ़ोन करके आना। हाँ ओके, अच्छा। हाँ बोल यार, तुम कब आए? कल सुबह। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। 10वीं में तुम्हारी नकल करते हुए अगर टीचर ने मुझे बाहर नहीं भेजा होता तो मेरी आज ये पोजीशन नहीं होती। अच्छा, तुम कोई रिसर्च कर रहे थे ना? हाँ, वो भी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में? मती मारी गई। अरे यार, आज के ज़माने में हिंदी पढ़कर क्या होने वाला है? तू ये सब छोड़कर मेरे साथ आ जा, मैं एक CBSE स्कूल खोलने वाला हूँ। हंस क्यों रहा है? अरे इंडिया में पैसा कमाने के लिए सिर्फ 4 ही बिजनेस हैं। पहले विद्या, आरोग्य, भक्ति और रियल एस्टेट। तुम मेरे साथ रहे यार, एजुकेशन बिजनेस में बहुत पैसा कमाएंगे हम। मैं नौकरी कर रहा हूँ। ओहो, कैसी नौकरी? किशनगंज में ग्रेवडे पिग फार्म में। ओह, पिग मैन, बहुत खूब। खैर वो छोड़ो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। सोच लो कि मेरी शादी तय हो गई है। फेसबुक फ्रेंड है, 10-15 साल से वो मम्मी डैडी के साथ गल्फ में है। पिछले महीने मैं गया था उससे मिलने के लिए। तुमसे क्या छुपाऊं, वो देखने में सुंदर नहीं है, बस लड़की है। ये तो कुछ नहीं है यार, समय समय पे पैसा मिले यही काफी है। और सुनो, नेक्स्ट मंथ एक प्रोग्राम है, मैं इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा। अरे तुम जा रहे हो? नहीं, तुम अपना काम करो। हाँ सुनो,
और एक बात, तुम्हारी जो छुटकी है ना, योर सिस्टर, शी इज वेरी स्मार्ट। यहाँ के स्टूडेंट है ना, दे लव हर टू मच। हाँ हाँ। नर्सिंग बोरिंग है, मैं एरोनॉटिक के लिए ट्राई कर रही हूँ। एरोनॉटिक्स में बहुत रिस्क है, किस लिए उसमें टाइम वेस्ट कर रही हो? अच्छा ये बताओ, फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? चलो फिल्म देखते हैं। दीदी, उस काम का क्या हुआ? उससे मिला क्या? फिर? जब पैसे आते हैं तो कुछ लोग बदल जाते हैं दीदी। ये नहीं होगी। बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जल्द उसकी शादी होने वाली है, दुल्हन गल्फ में है। अपने मन से तुम उसे निकाल देना। तिमैया, अरे साहब, आप गांव से कब आए? अरे हाथ में क्या हो गया? अरे वो सब मत पूछो, आओ। समय ठीक नहीं है, मशीन कटर में हाथ फंस गया था। अरे उसके बाद? फिर क्या होना था, हाथ करते करते बच गया। उस ऊपर वाले ने मेरी मदद की, मगर बहुत दर्द हो रहा है। तो कुछ दिन की छुट्टी पे जाते आप? छुट्टी मांगी, मैंने दी नहीं। छुट्टी नहीं मिली आपको? ये कहाँ का न्याय है? हाँ, न्याय अन्याय के बारे में कुछ मत बोली साहब। जिसके पास दिल होता है उसे दर्द का एहसास होता है। अमीर लोगों के पास दिल ही कहाँ है दर्द का एहसास होने के लिए। फिर भी यहाँ पर काम करने वाले एक मजदूर का हाथ कट गया और उसे छुट्टी भी नहीं दे रहे। मैं अभी आता हूँ। नहीं साहब, आप उनसे पंगा मत लीजिए। पंगा नहीं चाचा, ये न्याय की बात है। हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको यहाँ की कहानी नहीं मालूम है? हाँ, वहाँ रोना शुरू हो गया। आइए साहब। इस विभाग में तेरा क्या काम है? मैं इनसे मिलने के लिए आया था। तुम यहाँ विद्रोह करने के लिए आए हो? नहीं, मैं इनके बारे में जानने के लिए आया हूँ। उनके बारे में जानने के लिए? क्या तुम डॉक्टर हो? उसी दिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो बोटी बोटी काट के सूअरों को खिला दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है। सर छोड़ दीजिए। आई बात समझ में? माइंड इट। हाँ, कोई भी हद पार करेंगे ये लोग। अब उसे यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है। नो सर, वो यहीं पे रहेगा। इस सुअर बाड़ा में उसे बगावत तो करने दीजिए ना। एक इंसान होने के नाते इंसान की रक्षा करना महापुण्य का काम है, ये राज को पता है। फिर भी धर्म की रक्षा करने के लिए ग्रेट वे पिग फार्म से निकालने से पहले डायरी में क्या लिखा है उसे पूरा पढ़ते हैं हम। आइए। जो शख्स कभी बलशाली हुआ करता था आज बलहीन नजर आने लगा है। यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होने का गम और पिग फार्म की अजीबोगरीब परिस्थितियां व परिवार के वो दर्द सभी इस डायरी में उल्लेखित है। गिरे हुए लोगों की मदद करना ही इस युवक का काम है, इसलिए किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता है ये शख्स। मानव कुल की मर्यादा की रक्षा करने के लिए ये राजकुमार कोई भी वेशभूषा धारण कर सकता है।
साहब, आप हमारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। मैं उनके हाथ पैर पड़ता हूँ, आपको जरूर वो नौकरी पे रखेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप ये नौकरी नहीं करेंगे? आप तो बहुत पढ़े हैं, अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। कोई बात नहीं तिमैया, ये तो टेम्परेरी है, फिलहाल यही एक रास्ता है। और फिर हर नौकरी की इज्जत तो होती है ना। देखिए, काम के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ही को सिखाना होगा। डंडा, अरे डंडवा, आए डंडा, डंडा। जब भी कोई विदेशी इसे यहाँ से लेने के लिए आता है तो मैं इसे कहीं दूर छुपा देता हूँ। इससे बहुत ज्यादा घुल मिल गया हूँ मैं। एक जून का खाना दो तो देखो कितना प्यार करेगा ये। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस हाथ से खाना खिलाता है उसी हाथ से मारना पड़ता है। अब ये हिलेंगे नहीं। आपने वो देखा, उसे कान पे लगाते हैं, शॉक लगाएंगे, बहुत दर्द होता है। वो स्विच देख रहे हो ना, जरा उसे ऑन करो। मलका, ओ मलका, मलका, ये रे क्या हुआ? देखो बाल बिखर गए हैं। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद मैं ठीक कर दूंगा। हैं? चलो खाओ, खाओ ना। खाओ, अरे खाओ। तिमैया, अरे रे साहब जी, आप बैठिए। ये मेरी पत्नी है मलका। हाँ, बोल नहीं पाती है। लो खाओ ना, अरे खाओ। हाँ, मलका का दिमाग खराब हो गया है। कई डॉक्टरों को हमने दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बाहर जाते समय ताला लगाना पड़ता है, नहीं तो घर से ये बाहर चली जाएगी। मलका, खा लो ना। एक पैक पियेंगे साहब? नहीं, मैं नहीं पीता। पहले मैं भी नहीं पीता था, लेकिन आजकल एक पौवा नहीं पीता तो नींद नहीं आती है मुझे। अरे नमकीन खाइए ना साहब। हाँ, कितने साल से बेचारी इस हालत में है? यह है कि 15 साल से। एक बड़ी कहानी है साहब। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आपको बता रहा हूं। उन दिनों शिकारपुर के पास मैं रहा करता था। मजदूरी करने के लिए मैं शिकारपुर से हरदोई की ओर चला गया। वहीं मेरी मुलाकात मलका से होती है। वो भी काम के लिए आई थी। आप भरोसा नहीं करेंगे, उन दिनों में बहुत खूबसूरत थी। और एक 26 जनवरी को हमने शादी भी कर ली। खुशियों से भरी हुई थी हमारी जिंदगी। गाड़ी रोको।
कौन है ये? मेरी पत्नी है। कहाँ से आ रहे हो? सिनेमा देख के आ रहे हैं। गाड़ी बढ़ाओ। अरे जोरों की भूख लगी है, हैं? अरे पकड़ उसे। पकड़ उसे। नहीं, मलका को छोड़ दो, मलका को छोड़ दो। अरे नहीं, मलका छोड़ो, मलका नहीं, छोड़ो, उस रात के बाद उसने कभी मुंह खोल के बात तक नहीं की। केस फाइल नहीं किए? केस से कुछ फायदा नहीं है साहब। वो लोग अमीर लोग हैं, पुलिस और कानून उनकी मुट्ठी में बंद है। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मलका को छोड़ दो, लेकिन मैं उस बेचारी को कैसे छोड़ पाऊंगा। हम दोनों ने गांव छोड़ दिया। बहुत साल इधर उधर घूमने के बाद अब यहाँ आ गए। बोर लग रहा है साहब। माननीय एमडी साहब हमसे हमारे पिग फार्म के बारे में और नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलने वाले हैं। सर, गेटवे इंडिया हमारी जो कंपनी है वो काफी तरक्की कर चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये पिग फार्म बहुत घाटे में है, यू नो। एनीवे, उसे वहीं रहने दो। कंपनी फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन का ओर है। गुजरात में हम लोग फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। बेंगलुरु में आईटी पार्क तुरंत खोलने वाले हैं। कुछ नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे साथ मिलजुल के काम करना चाहती हैं। वी आर फास्ट ग्रोइंग टुगेदर। वी शुड मेक ए ग्रेट सक्सेस। कंपनी को तुम पर यकीन है और फिर उस यकीन को कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। पता है, हमारी कंपनी गुजरात में नई कंपनी खोलने वाली है। ये हमेशा से सुनते आ रहा हूँ। ये हमेशा की तरह नहीं है, इस बार जरूर खुलेगी। हाँ, खुलने दो। कहीं भी कंपनी खोल दो, लेकिन यहाँ मुनाफा होगा तो हमें फायदा होगा। लेकिन ये सपना देखना भी गलत है। ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ। Please. Meet Mr. Veeraswamy. हेलो। Hi. Meet Miss Lemia. वेलकम मैडम। Hello. How about the vast possibilities of this place? Yep, it is beyond what I have imagined. Ma'am, totally 150 hectares of land. In fact, it's more than that. Heavy rain throughout the year, and there is no scarcity for water. Okay, got that. But And so, meet Miss Lemia. She is here to assist you and your complete help. oh yeah. Okay, sir. You can make a move. Take your own time. See you later. Okay. प्लीज कम। Yeah. सर, So. हाँ, तो फिर आपकी बात कह डाली। मैनेजमेंट क्या चाहती है इस बारे में बोला। बिना किसी प्रॉब्लम के काम होना चाहिए। जो भी चाहिए आपको वो साफ साफ बताइए ना। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। अरे भूमिनाथ, इसकी शुरुआत तुम्हें करनी है। अगर तुम हो तो सारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, और मजबूरी का पूरा फायदा उठाना इसी को बोलते हैं। देखिए, वैसे अनशन पे बैठना मामूली बात नहीं है, पैसे लगेंगे। हाँ, अरे जानता हूँ। तुम्हारी यूनियन हड़ताल शुरू करेगी और ये भाई साहब आपको बैक से सपोर्ट करेंगे। बिना कारण कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई न कोई कारण होना चाहिए। समझ गए आप? कारण क्या है हम दिखाएंगे, है ना भाई?
तुम एक काम करो, हमारी प्रॉपर्टी में से 3-4 हेक्टेयर जगह जिसे बंजर करार कर दिया गया है, ऐसी एक रिपोर्ट जो सचिवालय में है, उसे वहां से उठाना तुम्हारा काम है। मिनिस्टर तो खड़ूस है, फिर भी कोशिश करता हूँ, मगर इसमें पैसा खूब लगेगा। तो क्या हुआ, हम दे देंगे। डंडा 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 साहब, डंडा, इसे कुछ हो गया साहब, वरना इस तरह चिल्लाता नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। साहेब, डॉक्टर साहेब, साहेब, डॉक्टर साहेब। कौन है? तुम भैया। साहिब, डॉक्टर साहिब, डंडा की हालत खराब है, वो बेचैन होकर चिल्ला रहा है साहब, जरा जाके देखिए ना। ये बात है, कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। अरे ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, चलिए साहब प्लीज। ओके ओके ओके, आइए साहब, आइए आइए साहब। डंडा देखिए साहब, देखिए ना। इसी पल गड्ढा खोद के इसे दफना दो। डंडा को क्या हो गया साहब, आप कोई दवाई दीजिए ना साहब। क्या करना है ये मुझे मत सिखाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। साहब, बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी है। साहब, डंडा 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 डंडा। जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, सबके सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। उसे क्या हो गया? लोगों की भीड़ जमा हुई है। अरे, इसे क्या हो गया? कहीं जहर तो नहीं खा लिया? क्या हो गया इसे? लगता है किसी सांप ने काट लिया। कोई हॉस्पिटल तो भैया, साहब साहब साहब, मेरी जान बचाइए साहब, साहब साहब साहब, मेरी जान बचाइए साहब, आप मेरी जान बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं मेरी जान। साहब मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता साहब, मैं मरना नहीं चाहता साहब, मुझे किसी अस्पताल में लेके जाइए साहब, मुझे किसी अस्पताल में लेके जाइए साहब, साहब मेरी जान बचाइए साहब, मेरी जान बचाइए
नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। डेविड भाई, एक ऑटो बुलाओ। अरे मुन्ना, जल्दी ऑटो लेके आओ। जल्दी से ऑटो बुलाओ। अरे जल्दी आना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें जल्दी से ऑटो बुलाओ। साथियों, कंपनी में जो समस्या हो रही है उस बारे में और भविष्य में क्या कार्रवाई लेनी है, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूनियन के नेता इस बारे में चंद लफ्ज कहेंगे। साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ घट रही हैं जिनसे हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ के सूअरों को ऐसे संक्रामक रोग ने जकड़ लिया है जिसके कारण सूअरों की मौत में दिन ब दिन इजाफा जारी है। एक और बात यह है, हमारे एक सहकर्मी जो कि यूनियन का सदस्य भी है, साथी तिमैया, जिनका निधन हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैनेजमेंट की ओर से कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। जब रोमनगर जल रहा था, वीणा वादन में मस्त नीरो चक्रवर्ती समान यहाँ मैनेजमेंट के कुछ सदस्य छुट्टी लेकर विदेश घूमने गए हुए हैं। मैनेजमेंट की ऐसी लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ हमें सख्त प्रतिक्रिया देनी होगी। हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी होगी। आपने सही कहा, समस्या खत्म होने के बाद ही कंपनी खुलेगी। सही बोला, एकदम ठीक बोला। साथियों, मैं हड़ताल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कई मूक जानवर मारे जाएंगे। जानवर के मरने के दुख है या फिर इंसान के मरने के दुख है? क्या बोल रहे तुम? मूक जानवर हो या इंसान, सबकी जान प्यारी है। हमें हड़ताल के बदले हमारी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए, इसीलिए हड़ताल हो रही है। इससे फायदा किसको होने वाला है सर? साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हड़ताल होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कंपनी मैनेजमेंट को। वैसे जिस बीमारी की वजह से सुअर मर रहे हैं, मैनेजमेंट का इसमें पूरा हाथ है, ऐसा मेरा मानना है। मजदूर और लोगों के बीच में डर पैदा करना और कंपनी को बंद करके उसके जरिए कंपनी के अधीन जो कई हेक्टेयर जमीन है उसे विदेशी कंपनी को बेच देना। वो यहाँ होटल रिजॉर्ट बना के इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। देखिए, शायद आप भी बेखबर नहीं हैं। विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी डील पक्की हो गई है। देखिए, राजकुमार का कहना बिल्कुल सही है। अच्छी तरह याद है, पिछले हफ्ते कुछ विदेशी लोग हमारे फार्म में घूमने आए थे। ओखली में सर देने के बाद क्यों सोच रहे हो कि चोट बहुत लगेगी तुमको? कुछ भी हो जाए मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, ये मत भूलना। सर जी, थोड़ा सोच के देख लीजिए। राजकुमार ने जो बोला उसमें भी दम है। तुम्हें क्यों शक हो रहा है? नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। अब कुछ मत कहना तुम। पार्टी का फैसला हड़ताल है। जो खिलाफ हैं वो चले जाएं। जाओ। देखिए, आप अकेला इंसान फैसला नहीं ले सकते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही फैसला लीजिए आप। किसी नमूने की तरफदारी करना छोड़ के यहाँ से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। बोलने वाला तू कौन है? तुम क्या करेगा? अरे शांत हो जाइए। अरे भैया शांत हो जाइए। हम कुछ न कुछ तरकीब सोचेंगे। अरे शांत हो जाइए। इस तरह आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आने दो। अरे मैं कह रहा हूँ, शोर मत कीजिए, बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। क्या है? ये पार्टी का फैसला है। आप लोगों को पार्टी का साथ देना चाहिए। अरे बैठ जाइए। अरे आप लोग बैठ जाइए। शोर मत कीजिए, बात सुनिए। हाँ, बैठो। देखो भाई, अब हम नहीं बैठेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। चलो राजकुमार, चलो निकलो, हम चलते हैं यहाँ से। वाले को जाने दो, हम देखते हैं ये लोग क्या उठाने वाले कर लेंगे। हाँ, तुम हमसे पंगा लेते कर लो। हाँ, देख लेंगे। हाँ, जा। अरे चलो, जाओ ना यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। ये नेता हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी दंगा भड़काते हैं और कभी पत्थर मारने के लिए कहते हैं। इस तरह करते करते हमारी रोजी रोटी पर लात मार दिया इन लोगों ने। अच्छा हुआ राजकुमार ने सही समय पर हमें जगा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, एमडी साहब पहुंच गए हैं, जरूर कोई ना कोई फैसला लेंगे वो। अरे कौन सा एमडी? कैसा एमडी? वो साला हमारा दुश्मन
तुम्हारी सैलरी हम 3 गुना बढ़ा देंगे। अब तो खुश हो ना? बाकी फैसिलिटी भी मिलेगी। और फिर हैदराबाद कोई ज्यादा दूर नहीं है। क्यों, तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? और तुम परसों वहां ज्वाइन करोगे, जाकर तुम उसकी तैयारी कर लो। ओके सर। अब उसका क्या होगा? उसको डिसमिस कर देंगे। गोबर गणेश, इसीलिए बोलते आ रहा हूं कि तुम अकल से पैदल हो। अरे अगर वो बाहर गया तो हम सब अंदर हो जाएंगे। आजकल मीडिया वाले हाथ धोकर हम सब के पीछे पड़े हैं। तो फिर उस कांटे का क्या करें? उसका रास्ता है। उस कुत्ते को बिजली का झटका देकर हमारे मुरादाबाद में जो फैक्ट्री है उसे वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। और कोई चारा ही नहीं है। मैं जानता हूं, मुझे यहां से हटाने के लिए जानबूझ के किया गया ये सब। इसी नौकरी से जीवन यापन कर रहा हूं, नहीं तो मैं सावधान रहना, उनकी दुश्मनी तुमसे ही है। मेरी मानो तुम यहां से कहीं दूर चले। कुछ ही दिन से हम साथ रह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुद्दत से हम साथ रह रहे हैं। चलता हूं, हम जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। तुम अक्लमंद हो ना? अक्ल ज्यादा हो तो पागल हो जाते हैं, और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक से पकड़ो, नहीं मरोगे तुम। 220 रेंज में एक छोटा सा इलाज। अब तुम रिएक्ट कभी नहीं करोगे। इसी पल इसे मुरादाबाद की फैक्ट्री में पहुंचा दो। चल चल उतर उतर।
डॉक्टर साहब ने हमें भेजा है। तो हम चले क्या? हाँ, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ, गाड़ी बढ़ाओ। अच्छा, अब यही तुम्हारी रहने की जगह है। आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं डैडी? मैनेजमेंट के खातिर या फिर? ऐसा शक तुम्हारे मन में कैसे? कंपनी फार्म को बंद करके किसी विदेशी लोगों को बेचने की सोच रही है, ऐसी खबर मिली है। वैसे सारे फसाद की जड़ कंपनी है, ये मैं भी जानती हूँ, और इसमें आपका भी हाथ है, ये लोगों का कहना है। तुम भोली हो, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती हो। क्या बात है मैडम? यहाँ और कोई है क्या? एक आदमी है मैडम। है कहाँ? वो अंदर है। आइए आइए। आप अंदर जाइए मैडम। हाँ। राज, 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 ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? देखो, डैडी आए हैं, तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। बेटे, ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? जो हो गया वो हो गया। आओ, हम गांव चलते हैं बेटा। आओ। बैठो। मई महीने की 7 तारीख सन 2012 को राजकुमार डायरी लिखना बंद कर देता है। मानव समाज को इस जहां में न्याय दिलाने की खातिर मैंने अपने मन की इच्छाओं को
पढ़ाई के दौरान ही जाहिर की थी। उसी समय ऐसा लगा कि इस जहां में केवल शिक्षा अमीर लोगों के लिए ही है। उनके मन को बहलाने की एक पद्धति है ये शिक्षा, और गरीबों के लिए ये जो शिक्षा है वो एक सपना बन के रह गया है। इस भिन्नता ने मेरे मन को अत्यंत ठेस पहुंचाई है। कल तक जिस राजनीति व साहित्य के क्षेत्र का मैं सम्मान किया करता था, लेकिन आज वही दोनों क्षेत्र मेरी आंखों के सामने खटकने लगे हैं। जिस दिन ये भेदभाव खत्म होगा,